अगर आप इंडियन पासपोर्ट्स कैरी कर रहे हैं ना तो आपको एक अलग नज़र से देखा जाता है। विदेश में नहीं, उनके ही किए कार्यों के वजह से जो है आज हिंदुस्तान जो है वो वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ना यूरोप। एक मिनट कहने की बात नहीं है, कहने की बात नहीं है, ये पूरा सबका जवाब एक इंटरप्ट करूंगा। ये कहने की बात नहीं है। एक मिनट, विदेश में नाम बढ़ा दिया देश का, इनके अकॉर्डिंग विदेशों में नाम बढ़ा दिया। आप कहाँ जाके चेक करके आए थे? अपने देश में तो नाम डूब गया, अपने देश में तो खराब हो रहा है। आप बताइए कैसे बढ़ा दिया? आप मुझे भाई साहब सुनो, आप बताएं मुझे। आप टूरिज्म मिनिस्ट्री में काम करते हो, मैं तो नहीं करता। बिल्कुल, मैं हूँ इस देश का आम आदमी, मेरा बाप आज है किसान, ठीक है, और यहाँ से 90 किलोमीटर दूर मेरा गांव पड़ता है, ठीक है। मैं वहाँ जाके किसान परिवार से आता हूँ मैं। जी ठीक है, ठीक है। आप मुझे 2 काम बता दो। मोदी जी पहले क्या कहते थे, 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी, फिर बोले 2023 तक दुगनी, अब 2024 में भी नारा यही देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी। तो मतलब लगता है कि काम नहीं हुआ है, मतलब काम नहीं हुआ है। मैं जवाब लेता हूँ, जवाब लग रहा है काम नहीं हुआ। भाई साहब यहाँ से आपको अगर बॉम्बे जाना हो आज की डेट में आप 12 घंटे में दिल्ली से बॉम्बे चले जाएंगे। आगरा जाने के लिए 2014 से पहले जो है दिल्ली से अगर आगरा जाना है 200 किलोमीटर 6 घंटे लगते थे, आज आप 3 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। अगर आप यहाँ से बागपत जाना होता था आपको, दिल्ली से बागपत जाने में कितना समय लगता था आपको? आज की डेट में आप 1 से 1.5 घंटे में दिल्ली से बागपत जाते हैं। बड़े भाई, ठीक है ना भाई साहब? बड़े आप दूंगा। हाँ बताइए। ये कह रहे बम्बई जाने में 8 घंटे लगते हैं, मैं मान के 8 घंटे लगते हैं, वो टिकट भी तो 400 का 4000 का हो गया। अब आपको सुविधा चाहिए तो आपको तो पे करना पड़ेगा। भाई साहब आज से क्या करते हैं आप? क्या आज से 10 साल पहले मेरी तनख्वाह थी 32,000 रुपए, आज की डेट में मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए। ठीक है, तो जब नौकरी लगी कांग्रेस ने दे दी, हमें तो कोई नौकरी नहीं दे। अरे भाई सवाल का जवाब लिया जाता है। मैं पता कितना पढ़ा लिखा हूं? हम बताइए ना। MA इकोनॉमिक्स भाई साहब सरकार मेरी लगवा दो आप नौकरी। सवाल आपसे भी लेंगे। क्या 2014 से पहले सभी लोग रोजगार थे, उसके बाद अब रोजगार खत्म? चाहे किसी की भी सरकार हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आपकी हो, किसी की हो, 100% रोजगार कोई नहीं दे सकता। अरे भाई इतनी पॉपुलेशन है कि कहाँ पे रोजगार देगा? वही तो मैं समझा रहा था। एक ब्लॉक है अगर तो उसे 20 एम्प्लॉय की जरूरत है, गवर्नमेंट की तो 20 एम्प्लॉय रहेंगे ना। उस गांव की जनसंख्या कितनी, एक ब्लॉक में कितनी जनसंख्या होती है? 5 लाख, 10 लाख, कितने एम्प्लॉय जाएंगे उसमें? 20 जाएंगे। रेलवे है, अभी आप रुकिए, मैं पूरे भारत में रेलवे है, सभी जगह मंडल बना हुआ है। एक न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, अभी दिल्ली की जनसंख्या कितनी होगी? रेलवे स्टेशन में कितनी एम्प्लॉय की जरूरत है? तो सबको रोजगार कैसे मिल सकती है भाई? आप रोजगार की बात करते हो, रोजगार कोई 100% रोजगार नहीं दे सकता। आप बात करते हो रोजगारी की, इस गवर्नमेंट की बात कर, मैं किसी की बात नहीं करता, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी की हो। आज किसी भी सरकार, बीजेपी की सरकार चल रही है, रोजगार की बात करते हो। ये बिजनेस की तरफ जितना एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएगा उतना ज्यादा बेटर होगा। जितने ज्यादा इंडस्ट्री लगेंगे लोग उतना रोजगार पाएंगे। रोजगार का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट जॉब होना, रोजगार का मतलब सवाल यही बनता है, अपने स्किल से डेवलप आगे बढ़ाना, छोटे मोटे व्यवसाय को आगे बढ़ाना। उससे खाली सरकारी नौकरी पर आप अगर रोटेट करते हो, वहां पे डिपेंड करते हो, तो ये संभव ही नहीं है, वो तो भूखा मरना ही है। और आज कौन भूखा मर रहा है? सवाल ये है कि 28 पार्टियों का गठबंधन मोदी सरकार की बराबरी क्या नहीं कर पाएगा? आपको क्या लगता है? नहीं, देखो ये गठबंधन जो बना है ये अपॉर्चुनिटी का गठबंधन है। इसमें वो नहीं है, क्या बोलते हैं, विजन नहीं है। जो आदमी है ना, जो नॉर्मल इंसान है, उसको ये चाहिए मुझे दाल मिले, खाना मिले, बिजली मिले और घर का मिले, और एक एडमिन का काम शांति से हो जाए। अभी एडमिन के काम में थोड़ी और दिक्कत है, पर वो धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ, जैसे पहले यहाँ से मेरठ जाने में कितना टाइम लग रहा था, आई थिंक 3-4 घंटे लगते हैं, अब यहाँ से 40 मिनट वाला बन रहा है। सेम वो तो चलता है। हाँ, मतलब और भी थोड़ा डेवलप कर रहे हैं ना, मतलब एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो हाँ वो टोल वोल, हाँ खर्चा वर्चा, लेकिन होना ये चाहिए, नहीं होना ये चाहिए कि मान लो कि 10 साल बाद, जैसे अभी तो इन्होंने इनिशियल में पैसे लोगों से ले लिए, वो फिर पैसे कट जाने चाहिए बाद में, ये टोल फ्री, पर वो फिर एडमिन के काम है, उसमें थोड़े विजनरी लोगों को बैठाना चाहिए, मतलब जैसे कलाम साहब टाइप थे ना, जैसे तो वैसे भी चाहिए हर समुदाय के लोग। हिंदू मुसलमान आ जाएगा? नहीं लगता कारण, अरे इधर सुनिए, सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी लीड नहीं कर पाएंगे इस गठबंधन को? नहीं, राहुल गांधी का तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी का प्रॉब्लम डिफरेंट लेवल का है। उनका प्रॉब्लम ये है, हिंदू धर्म में बड़ा सिंपल सा रूल है, जैसा कर्म करोगे वैसी सजा मिलेगी।
उनके दादा दादी नाना नानी सब ने तो इतने खराब कर्म किए हैं, साधुओं से लेके नॉर्मल लोगों तक सबको सजा मिली है। कोशिश तो कर रहे हैं और आज सुबह तो बजरंग पुनिया और वो जो धरने पे बैठे थे पहलवान उनसे मिलने भी पहुंचे। एक और पुनिया भाई साहब है सरदार जी, कहाँ कनाडा में बैठे हैं, यूएस सिटीजनशिप है उनके निशाने। गलत मत क्या नाम है उनका? पुनिया मत बोलो भाई कुछ साहब। है ना, क्या नाम है, नाम गलत बताओ। तो- सरदार जी यहाँ पिन्नू पिन्नू उनको सीआईए ने दिया है, उनको सीआईए ने उन्हें कहा है वो माहौल बना रहे हैं। आप उस पे क्यों जा रहे हो? आप मैंने अभी बात है ना, रेसलर्स की बात करो पहले। बात हो रही है ना रेसलर का तो तुम्हारा कैसे बात करेंगे आप? जबरदस्ती भाई रेसलर का हमें तो मैं आपको कुछ कह रहा हूँ। चाचा मैं ठीक है। कुछ नहीं कह रहा। तो जो वो सरदार जी हैं उनका प्लान है सीआईए की तरफ से। जैसे रशिया में क्या है, हमारे प्यूटिन साहब है, प्यूटिन साहब की आप हमेशा बुराई सुनते हो गए, वहाँ के लोगों से पूछो, वहाँ के लोग बोल रहे हैं भाई मेरा तो जीवन बदल गया 20 साल में। 20 साल लगे, मोदी ने अभी 10 साल ही किए हैं, कितना चेंजेस ऑलरेडी आ गए। 10 साल और दे दो, आपको पूरा परिवर्तन दिखेगा जैसे प्यूटिन के। पूरी जो भी एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, वो सब की सब उनकी हवा निकली हुई है। उनको चाहिए ये राहुल गांधी जैसे लोग, वही लगता है 10 साल की मांग कर रहे हैं, 10 साल और देने चाहिए। नहीं 5 साल तो चेंज करना चाहिए, तभी इस देश का कुछ हो सकता था। क्योंकि 5 साल में चेंज करना जिस अहंकार में भी मोदी सरकार है ना, अभी बात इनसे रेसलर्स की करी, ये पन्नू पर पहुंच गए। खालिस्तान, हिंदू मुसलमान, खालिस्तान पाकिस्तान, इमरान शमशान, ये चल रहा है इस देश में फिलहाल, और कुछ नहीं। मोदी अगर अच्छा काम कर रहा है 5 साल ड्रॉप करके फिर दे दो। क्या अच्छा, आपको लग रहा है कि तुष्टिकरण की राजनीति चल रही है? तो सबका साथ सबका विकास की बात कैसे होती है? देखो पे ये पन्नू पे पहुंच के खाली भाई देखो भाई, मुझे रेसलर का ज्यादा मामला पता नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं पता। सबका, इन्होंने कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति होती है। आप क्या लगता है कि सबका साथ सबका विकास काम नहीं कर रहा? नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा होता तो तेलंगाना में गवर्नमेंट कांग्रेस की होती। एक मिनट रुको। सबको नहीं मिलती है क्या? खाली हिंदी यूज करते हैं क्या? बोलते हैं सबका साथ सबके विकास का सिंपल सा मतलब है कोई भी योजना पास होगी तो सभी लोगों को मिले। क्या जैसे इनके बोलने का कथन है, क्या एक मोदी सरकार कोई भी योजना लाती है तो सिर्फ हिंदी यूज करती है? मुस्लिम को नहीं मिलता क्या? सिख को नहीं मिलता क्या? ये रेलवे, पहले रेलवे की हालत देखी थी, लाल कलर का बिल्डिंग दिखता था, मूतने का जगह नहीं है, वो बेच दी। कौन बेच दी? हाँ, ये सवाल आता है, किसको बेच दी? किसको बेच दी? नाम बताओ, नाम तो बताओ, किसको बेच दी? अरे भाई साहब एक मिनट, ये भाई साहब खुल के कह नहीं सकते, क्योंकि खुल के कहने की हिम्मत नहीं। सुन दो लोग, क्योंकि ये खुल के ये नहीं कह सकते कि मैं राहुल गांधी जी को लेना के आ रहा हूँ यार। क्यों कह तो रहे हैं वो? क्या मैं बता बात तो सुनो, खुल के नहीं कह सकते। इनको विकास नहीं दिखाई दे रहा। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, इनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। और यूँ कह रहे 400 रुपए का किराया लगता है वहाँ। ये जो 120 रुपए का टिकट है डीटीसी बस का मेरठ का, अभी मैं 2 दिन पहले मेरठ से आया हूँ। सुनो, 120 रुपए का टिकट है। अभी रैपिड जो मेरठ तक चल रही वो दुबई तक लागू है। कौन से ये कह रही? सवाल बेचने पे आ जाता है कि वो रेल बेच दिया गया, एयरलाइंस बेच दी गई। सही, यही मतलब है ना इनका। इन भाई साहब से अगर एक बात पूछे जाए, उनमें से किसी एक मालिक का नाम बताए जिसने उसको खरीदा हो। अरे चाचा बता तो रहा, सुन तो लो। इस देश के एक एयरपोर्ट कितने अडानी चला रहा है, अभी पूछ लो इनसे। अरे अडानी और अंबानी की बात जरूर आएगी साहब, जब भी सरकार की बात आएगी अडानी अंबानी कॉन्ट्रेक्ट पे दे सकते हैं, और पहले से चल रहा है एयरपोर्ट। मैं ये कह रहा, क्या कथन है, अडानी अंबानी की बात बीच में जरूर आती है। अबे बेची की देश बेच दिया गया है और अडानी अंबानी ने खरीद लिया है, ये सवाल। बिक गया देश, बेचेगा तो आप बिक गया। आप किसी दूसरे देश के होगा, दूसरे देश के निवासी होगा, नागरिक होगा दूसरे। अब बिका कौन बिका? अबे बिका कौन है भाई? बिका कौन है भाई? मैं बिक गया। इस देश का अरे भाई सुन ले, इस देश का एयरपोर्ट बिक गया। जो 25 रुपए की टिकट होती थी ना, वो वर्ल्ड कप में प्राइवेटेशन को आप बिकना कैसे कह सकते हैं? ये बोला नहीं ऐसा ही कह ऐसे तो पहले क्रिकेट होता था टेस्ट मैच का, अब आईपीएल हो गया। आईपीएल में तो सभी बिक रहे हैं, तो क्या बोलूं, मतलब कि गलत है? कुछ गलत नहीं। देखो अडानी अंबानी जो है तो इसी देश के। एट द एंड ऑफ द डे बिजनेसमैन
डेवलपमेंट चाहिए होते हैं। अब जितना लोकल होगे उतना अच्छा है। अब आपको अंग्रेज जो पहले कहता, पहले अगर आपको ध्यान होगा, जब मोदी जी नहीं थे तो एक हमारे बाबा हुआ करते थे, पतंजलि वाले बाबा हुआ करते थे। इन्होंने रामलीला मैदान में दौड़ दौड़ के भगाया उन्हें, बाद में उन्होंने गांव-गांव तक ये सब कुछ लेके गए। तो किसी को तो कंपटीशन देना पड़ेगा ना। अब अगर स्वदेशी, सवाल कहां से आ जाता है भाई, अगर किसी देश के बड़े व्यापारी ने रेट डायल की और अपना अगर ठेका लिया किसी भी चीज का, तो ये बिकने की बात कहां से आती है? आप बताइए। अडानी की ये स्टेटमेंट है कि एक पॉकेट में उसकी कांग्रेस है और दूसरे पॉकेट में बीजेपी है। आपके पास जवाब है? जवाब है आपके पास इसका? आप रुकिएगा, जवाब ले लीजिएगा। जैसे एक पॉकेट में अडानी, एक में अंबानी। नहीं, भाजपा और कांग्रेस का ये मैं भी कहता हूँ कि भाई सरकार यहाँ एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है। क्या मैं हटकर चल जा सकता हूँ? मैं वोट डालूंगा, सरकार चाहे बीजेपी की आए कांग्रेस की, क्या मैं उसके प्रभाव से बच सकता हूँ? चाहे मैं बिजनेसमैन हूँ, करोड़पति हूँ या रोडपति हूँ, क्या मैं सरकार के प्रभाव से उसके जो भी नीतियां बनती है उससे बच सकता हूँ? बताइए, आप बच सकते हैं? वो है, दोनों मेरे में भी है, जैसे उसमें है ना वैसे। अब मैं कहता हूँ रातों रात यहाँ पे अडानी विलियन बना कैसे? ये भाई साहब, ये जो इनको आया, इन्होंने पढ़ा, ये उसके ऊपर एक इमोशनली उस पे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? मगर मैं आपकी एक आंखें खोलता हूं भाई साहब, आपने BRI चाइना का प्रोजेक्ट सुना होगा, बॉर्डर एंड रोड बेल्ट इनिशिएटिव, जो ये जिसको हाँ ठीक है, पाकिस्तान से होता ये प्रोजेक्ट बना ना, वो कह रहे थे कि हम यूरोप तक यहाँ पे रोड बाय पाकिस्तान से होते हुए वहां से जाएंगे। ये था। अब क्या हुआ? चाइना का विकल्प किसने दिया? भारत ने G20 में अपना एक कॉरिडोर बना लिया, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप के लिए। वो चुभन हुई। अब इंडिया को घेरने के लिए अगर कोई समझता है, इन्होंने इनसे पूछिए, उसको बोलते हैं, इनका सवाल लेंगे, इनको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। नाम सुना है सर? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स सुना है? इनको शायद स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में पता नहीं है। हमारे श्रीलंका में डेप्थ देखकर उनको लोन दे देकर पोर्ट कब्जे में कर दिया किसने? चाइना ने। वहां मुलक्का बीच में, सिंगापुर में, वहां पे चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा था कि हमें घेराबंदी की जाए। मगर जब से ये सरकार आई है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसका काउंटर बनाया, उसका क्या, नेकलेस ऑफ डायमंड के नाम से। आज अडानी को एज ए अपना स्ट्रैटेजिकल पार्टनर बनाकर गवर्नमेंट उसको आगे प्रोजेक्ट कर रही है। हाइफा पोर्ट लिया, हमारे लिए कितना स्ट्रैटेजिक वो इंपॉर्टेंस रखता है, कोई समझेगा नहीं। और कौन से हाइफा पोर्ट के लिए सेकंड बिडर चाइना था, अगर पता कर सकते हो। मैं हवा में बातें नहीं करते, इनके व्हाट्सएप डाटा। वही मेरा सवाल यही था कि आप युवा भी हैं, आप सवाल इस पे रहते हैं कि क्या युवा टीवी देखकर भ्रमित हो गया है, इसीलिए जो है वो भाजपा की सरकार बन रही है? मैं कहता टीवी देखकर, टीवी छोड़िए, टीवी देखना आज लोगों ने बंद कर दिया। आजकल फोन है, आजकल डिजिटल युग है। आज फोन के माध्यम से हर एक युवा जागरूक है। और युवा ही नहीं, जब 98% पॉपुलेशन के पास अगर फोन है ना, स्मार्टफोन है अगर, तो आज बूढ़ा जो गांव में बैठा है ना, वो भी सुनता है मन की बात कि भाई हमारे देश में क्या हो रहा है, मोदी जी ने क्या डेवलपमेंट किस सेक्टर में कहाँ हुआ और मेरे गांव के लिए मेरे सरपंच को क्या भेजा है, इसके लिए भी अपडेट है आज का हर एक नागरिक। ये ताकत है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, अपडेट मिल रहा है। राहुल गांधी भ्रम फैलाने वाले हैं। कांग्रेस ने क्या किया? झूठ बेचा।